नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हम हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 से हल करना शुरू करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 3 को पहले हल करते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि सरल कीजिए। तो ए भाग में बोल रहा है कि 2x माइनस का 3y माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का y प्लस का 2 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x वाला पद को लिखना है। देखिए 2x ये भी प्लस में है और ये 2x दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x। फिर x वाला पद क्या है, माइनस का 7x, तो इसको लिख लेंगे हम माइनस का 7x। तो x वाला जो पद का काम हो गया ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, y वाला पद का काम करेंगे। तो माइनस का 3y और माइनस का y दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4y। ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, संख्या का काम करेंगे। 2 है तो 2 लिख लेंगे। 4x में से अगर माइनस का 7x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, तो माइनस का 3x आ जाएगा। फिर लिख लेंगे माइनस का 4y और प्लस का 2। ये आगे हल नहीं होगा, इसलिए ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग बी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, बी वाला भाग बोल रहा है कि 5y³ माइनस का 3y² प्लस का 2y माइनस का 1 प्लस के 2y² प्लस के 6y माइनस का 5 दिया है। ठीक ना। तो आपको देखना है कि 5y³ वाला पद और है, तो आप कहिएगा सर इसमें नहीं है, तो लिख लेंगे 5y³। y³ के बाद क्या होता है कि y² वाला पद का काम होता है। ठीक ना। तो देखिए माइनस का 3y² और प्लस का 2y²। ठीक ना। तो देखिए y² जो है माइनस का 3 गो है और y² क्या वही 2 गो है। तो अगर मान लीजिए कि 3 रुपया कर्जा है और 2 रुपया आप दे दिए तो क्या रुपया कर्जा बचेगा, 1 रुपया कर्जा बचेगा। तो लिख लेंगे हम माइनस का y²। ठीक ना। चलिए अब y² के बाद हम क्या करेंगे, y वाला का काम करेंगे। तो 2y और प्लस के 6y दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8y। उसके बाद हम लोग संख्या का काम करेंगे। माइनस का 1 और माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस का 6। और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग सी वाले भाग का काम करते हैं। देखिए बाबू, सी बोल रहा है कि 6a माइनस का 3b प्लस का c माइनस का 6a प्लस के 3b माइनस का 7c है। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट गया, यहो एक माइनस में है एक प्लस में, ये भी कट गया। तो क्या बचा, c बचा और माइनस का 7c बचा, है ना। तो c में से अगर माइनस के 7c हम घटाते हैं तो माइनस का 6c रह जाएगा। ठीक ना। कहने का मतलब आपको 7 रुपया, देखिए माइनस का मतलब होता है कर्जा, c जो है माइनस के 7 गो है, माने कर्जा है 7 रुपया। एगो c इसको दे दिए तो क्या रुपया कर्जा बचेगा, 6 रुपया कर्जा बचेगा। तो लिखेंगे माइनस के 6c और यही आपका आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे डी भाग को, है ना। देखिए बाबू, डी भाग बोल रहा है कि 8x² प्लस के 5xy प्लस के 3y² प्लस के 3x² प्लस के 2xy माइनस के 6y² दिया है। तो सबसे पहले हमको देखना है बड़ी घात वाला। तो यहाँ पे x है और y है, तो सबसे पहले हम x का काम करेंगे। कहने का मतलब पहले 1 तब 2, है ना, इसलिए सबसे पहले हम x वाला का काम करेंगे। तो 8x² प्लस के 3s² दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11s² हो जाएगा। अब देखिए x² वाला का काम ख़त्म हो गया। अब y² वाला काम कीजिए। देखिए 3y² और माइनस के 6y²। कहने का मतलब देखिए देखिए माइनस में 6y² है, तो कहने का मतलब y² 6 गो है, समझे बात। तो आपको मान लीजिए कि 6 रुपया कर्जा है, 3 रुपया आप दे दिए तो क्या रुपया कर्जा बचेगा, तो आप कहिएगा सर माइनस के 3y² कर्जे बच रहेगा। ठीक ना। चलिए तो देखिए x² का भी काम ख़त्म, y² का भी काम ख़त्म। अब दिया है 5xy और प्लस के 2xy, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 7xy हो जाएगा। और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक ना। अब चलिए हम प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1 x+2 एवं x+3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। देखिए इस प्रकार का त्रिभुज हमारा होता है। ठीक ना।
त्रिभुज में क्या होता है बाबू कि तीनों भुजा क्या होता है इसका बराबर होता है। तो पहला भुजा जो दिया है x + 1 दिया है, दूसरा भुजा दिया है x + 2 और तीसरा भुजा दिया है x + 3 दिया है। और इसका बोला है कि परिमिति निकालिए। परिमिति मतलब कि सभी भुजाओं का जोड़ निकालना है, ठीक ना। तो देखिए त्रिभुज की परिमिति का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है बाबू? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल और लिखेंगे पहली भुजा क्या दिया है तो x + 1 दिया है। दूसरी भुजा क्या दिया है तो x + 2 दिया है। तीसरी भुजा क्या दिया है तो x + 3 दिया है। तो हम लोग को निकालना है त्रिभुज की परिमिति। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए और लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति। इसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना। यहाँ पे सही देख लीजिएगा, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग मतलब कि तीनों भुजा को जोड़ना है, ठीक ना। तो लिखेंगे x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3। ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक ना। चलिए 1x 2x 3x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3x। 1 2 3 और 3 3 क्या हो गया बाबू 6। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर आ गया 3x + का 6 आ गया। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू प्रश्न क्रमांक 5 बोला है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा x - 7 है तो इसकी परिमिति निकालिए, ठीक ना। तो देखिए वर्ग में क्या होता है कि इसका जो चारों भुजा जो होता है ना बाबू आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना। तो इसमें से बोला है कि जो पहली भुजा है ना x - 7 है। तो अगर हम जान रहे हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो अगर ये भुजा x - 7 है तो ये भी भुजा x - 7 होगा, ये भी भुजा x - 7 होगा और ये भी भुजा x - 7 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को क्या निकालना है? वर्ग की परिमिति निकालना है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे बाबू हल और लिखेंगे वर्ग की भुजा, है ना। तो वर्ग की भुजा दिया है x - 7 और हम लोग को निकालना है वर्ग की परिमाप, है ना। तो लिखेंगे वर्ग की परिमिति या परिमाप कहिए, है ना, दोनों बात बराबर होता है। तो वर्ग की परिमाप या परिमिति बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है बाबू? 4 गुने भुजा। तो लिखेंगे 4। अब भुजा का मान क्या है तो x - 7 है। 4 का गुना x में करेंगे तो 4x, ठीक। फिर 4 का गुना 7 में करेंगे -7 में तो 7 चौके 28 और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हम परिमाप लिखे हैं, परिमाप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिमिति भी बोलते हैं, ठीक ना। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है कि रहीम की उम्र x - 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है। दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा? कहने का मतलब जो रहीम की जो है उम्र x - 6 वर्ष है और महेश का उम्र क्या है y वर्ष है। दोनों का एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है बाबू? घटाना है हम लोग को। तो आपको लिख लेना है हल और लिखिएगा रहीम की उम्र क्या दिया है तो x - 6 वर्ष दिया है। उसके बाद क्या है महेश, है ना। महेश की उम्र क्या दिया है तो y वर्ष दिया है, ठीक ना। तो हम लोग को क्या निकालना है बाबू? योग निकालना है इस दोनों का। तो लिखेंगे योग बराबर x - 6 और प्लस के y इसमें जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा कभी भी पहले चर वाला को लिखा जाता है, उसके बाद अचर वाला को लिखा जाता है। अचर मतलब कि संख्या वाला को। तो देखिए लिखेंगे हम लोग x और प्लस के y और लिख देंगे -6, है ना। और यही मेरा आंसर हो गया।
ठीक। उसके बाद हम लोग को निकालना है बाबू अंतर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंतर। अंतर मतलब होता है घटाव, ठीक ना। तो हमको क्या करेंगे, जो रहीम का उम्र है क्या है, x माइनस के 6 है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, घटाना है, y को हटा देना है। तो आप लिख लीजिएगा x। अब देखिए हम क्या बोलें कि आपको चर वाला को पहले लिखना है, और लिख लेंगे माइनस का y और माइनस का 6, है ना। और यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप कि ये जो जितने सारे क्वेश्चन हम बनाए हैं आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।